आइए बात करते हैं आपसे। क्या शुभ नाम है आपका और कब से यहाँ पर आप स्टॉल लगा रहे हैं? हो गए कम से कम 15 साल। 15 साल हो गए। हाँ जी। तो ये जगह भी काफी बदल गई। हाँ, बदल गई है। तो इसका श्रेय अभी पिछले 5 साल से तो बघेल साहब की सरकार हाँ है, जी। यहाँ पर बघेल साहब रहे हैं, बीजेपी के मंत्री। हाँ जी। कैसा लग रहा है? चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे? कोई बाबा आएंगे। बाबा आएंगे। बाबा ओके, और मोदी। बाबा और मोदी। क्या अच्छा काम क्या आपको लगा उन्होंने किया जो यहाँ की बहुत अच्छा तस्वीर- काम किया है उन्होंने। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। जी, आप खुश हैं? खुश है। चलिए ठीक है। चाट पकौड़े की आपकी जो एक आपका स्टॉल है उससे भी आप लोग देखते हैं यहाँ सब कुछ यंग वोटर्स हैं। आप लोग वोट देते हैं? ना वोट नहीं देते हैं। उम्र नहीं हुई है अभी? उम्र सर 17 साल है अभी। 17 साल है। चलिए 12th में पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताएंगे, आपने अपना नाम नहीं बताया। त्रिलोकचंद जैन। हाँ, त्रिलोकचंद जैन जी। जैन साहब, जब बात होती है चुनावों की तो कहते हैं कि भाई 7 तारीख को वोटिंग है, तो इस पर लगता है लोग काफी संख्या में निकल कर वोट देंगे या गर्मी बहुत है इसलिए करते हैं? गर्मी हो कि सर्दी हो, बाबा ही निकलेंगे। तो वोट तो लोग देंगे। हाँ, वोट देंगे। चुनाव प्रचार इस बार कैसा है यहाँ पर? यहाँ सही है, बाबा ही का रंग है। बाबा का रंग है, हाँ नजर जी। आ रहा है। हाँ जी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई देखिए नौकरी की बात है, महंगाई की बात है, उस पर कैसा असर है? कुछ नहीं, महंगाई है। कुछ महंगाई नहीं। महंगाई कुछ नहीं है, खूब दे रहे हैं बाबा जी। आप अपनी चाट का प्लेट कैसे बेच रहे हैं? 20 रुपए की प्लेट है। अच्छा, 20 रुपए की कब तक? पहले भी थी 20 रुपए की? आगे भी? पहले 10 रुपए की थी, अब अब डबल 20 रुपए की है। महंगाई अब बढ़ गई। महंगाई के चक्कर में ऐसा आलू तेज है, आलू तेज है। हर चीज तेज है वैसे तो आलू का। लेकिन चलिए, तो आलू तेज है इसलिए सरकार को कुछ कैश नहीं, कुछ वो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप हमें बताएं, चलिए आपसे बात करते हैं अभी। जब चुनाव होते हैं तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि भाई सरकार से हमें ये चाहिए, सरकार से हमें वो चाहिए। आपकी क्या क्या मांगे होंगी सरकार से? हमारी कोई मांग नहीं है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि योगी जी की लहर है। वो तो 30 की समर्थक हैं। हाँ, चलिए। 30 की 5 बेच रहे हैं ना टिकिया, अच्छा, इसलिए बोल रहे हैं। वो तो तो ताजमहल पे लूट कर रहे हैं। अखिलेश जी आएंगे तो सस्ता होने के हाँ, चांस हैं। सस्ता हुआ। अभी मैं मैनपुरी से आ रहा हूँ, अखिलेश जी हमारे साथ थे यहाँ अभी। पर टक आता है जी। और 30 रुपए की 5 टिकिया बेचते हैं ये। अच्छा, चलिए, ये तो बेचते हैं, मैं समझ गया, महंगाई पर अब इशारा कर रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी अगर आते हैं, इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस के साथ उनकी सरकार मिल जो उन्होंने अभी कोलिशन किया हुआ है, क्या बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए। हर 5 साल बाद बदलाव होना चाहिए। हर 5 साल बाद? हर बात 5 साल बदलाव होना चाहिए। अभी क्या क्या मांग, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज है उस पर सरकार को काम करना चाहिए था अभी तक? सरकार ने आगरा के अंदर कराई क्या है ये बता दो मुझे। ये मेट्रो बड़ा सुंदर लग रहा है। नहीं, मेट्रो अखिलेश की देन थी। मेट्रो अखिलेश की देन थी। अखिलेश अच्छा, की देन थी हम्म। और प्रस्ताव भी उनका था। अच्छा, अब तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब तो लगेगा ही। जी 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 जी। अखिलेश यादव की सरकार के बारे में अक्सर कहा जाता है कि गुंडागर्दी थोड़ी बढ़ गई थी, इसको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ी गुंडागर्दी। बीजेपी से ज्यादा गुंडागर्दी है कहाँ? अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? हम मान रहे हैं अपने आप में, बीजेपी से ज्यादा गुंडागर्दी कहीं भी हो बता दो। अच्छा, तो जैन साहब देखिए, इनका जो कहना है, चलिए मैं मानता हूँ अलग अलग लोगों के अलग विचार हो सकते हैं। कुछ ऐसी अच्छी चीजें जो आप बीजेपी के बारे में बताएं जिससे हमारे भाई साहब को ये भी लगे कि हाँ भाई कुछ बदलाव हुआ। बदलाव क्या, खूब दे रहे हैं बाबा जी। 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं अच्छा, ठेल वालों को। अब तो लोन की भी अब लोन भी दे रहे हैं जी जी हैं, जी। और राशन भी दे रहे हैं, 5 साल तक दे रहे हैं राशन। और क्या चाहिए? चलिए ठीक है। और किसी सरकार में नहीं हुआ है ऐसा। और बाजरा कबूतर के लिए दे रहे हैं, और क्या चाहिए? कबूतरों को खिलाने। कबूतर खिलाने के लिए दे रहे हैं। चलिए ठीक है। ये कुछ नौजवान है यहाँ पर, वोट जरूर नहीं देते होंगे। बाजरे का आपने कभी ट्राई किया? एक मोटी फसल होती है, वो मोटे दाने, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ, जो होती है सेहत के लिए बढ़िया। आपका क्या रिस्पॉन्स रहा है? आपने सुना है मगर ये बाजरा जो गर्मी में दे रहे हैं, इसलिए खाने से बाजरा गर्मी में कैसे खा सकते हैं कोई भी? गेहूँ दें या फिर चावल दें, उससे तो पता चल जाएगा, मगर बाजरे से क्या होगा? आपको लगता है कि इनकी बैकफायर कर गया ये वाला जो उन्होंने दिया? नहीं, जो राशन में बाजरा दे रहे हैं, 5 किलो बाजरा दे देते हैं और 5 किलो गेहूँ दे देते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? या तो फिर 10 किलो बाजरा दो या फिर 10 किलो गेहूँ दो। उससे तो फिर या तो पोया खाएगा या फिर इंसान खाएगा उसमें। ठीक है, तो आपका कहना है एक तरीके से कि राशन दें तो बेहतर दें। ठीक है। क्या चाचा, वोट दें कि नहीं? जी हाँ। देंगे ना इस बार? क्या करते हैं आप? हम भैंसों का काम करते हैं। भैंसों का काम करते हैं। तो यहाँ आगरा ताजमहल में भैंस का यहाँ कहीं तबेला है क्या? दूध की बिक्री है अच्छे से? तो दूध खा के, दूध से भी सेहत बनती है, बाजरे से भी सेहत बनती है। बाजरे का पैकेट मिलता है कि नहीं आपको? आपको नहीं मिलता है। ठीक है। चुनाव में वोट अगर मान लीजिए देने जाते हैं, मैं ये आपसे नहीं पूछा आप किसको वोट देंगे, हम लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं कह रहा हूँ कि
कौन से मुद्दे होंगे जो ताजमहल एक ऐसा जगह है पूरे विश्व में कि अगर आप कहीं भी खड़े होकर बोलते हैं ताजमहल, उसका मतलब भारत होता है, इंडिया, इतनी पहचान है। मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? हमारी तो यही है कि ये अखिलेश यादव आना चाहिए अखिलेश, राहुल गांधी जी, और कांग्रेस तो और खैर से दोनों भैया भैया बराबर। बिल्कुल यूपी के तो लड़के हैं, मोदी जी ने कहा था यूपी के तो लड़के हैं। बिल्कुल। तो अखिलेश यादव अगर आते हैं, पहले भी उन्होंने उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, तो जब जी उनकी तय है। अच्छा, ये कंक्रीट जो उन्होंने करवाया उनकी देन है, जी ताज का जो कॉरिडोर इन्होंने जी बनाया। आप खड़े हो? अच्छा, ठीक है, चलिए, तो अखिलेश यादव को आप समर्थन करते हैं। आप बताएं, क्या विचार है आपका चुनाव के बारे में? सर, मतलब रहना कोई भी आए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो आम आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आम आदमी को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, यानी जैसे सड़क, कि- पानी, बिजली। हाँ हाँ, जी, नॉर्मल जो जैसे कि किसी को आने जाने की जो दिक्कत रहती है, छोटी छोटी बातों में बहुत झगड़े हो जाते हैं, नेक नेक सी बात में सुनवाई नहीं होती है, और सुनने में अगर कोई जैसे कि वैसे कहीं तक देखा जाए बीजेपी सरकार भी बहुत सही है, जी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे कि अभी आम आदमी की जो नॉर्मल थिंकिंग होती है और गुंडागर्दी जो होती थी, बात बात में कहीं पे किसी को मारपीट कर दिया, जी। बंदूक चला दी, लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, उसमें बहुत सुधार है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्यादा सुधार है। तो आप कह मैं रहे हैं खिलाफत नहीं करूंगा, सरकार कोई सी भी हो, लेकिन हालांकि लेकिन वो होना चाहिए जो हो रहा है रियल में अभी। अच्छा, ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, हाँ हाँ, जो चीजें बदली हैं, बहुत चीज बदली हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बदली है, चीजें बहुत बदली कुछ हैं, बदला है। बहुत कुछ बदली है, लेकिन वो चलिए, वो एक हाँ। राज्य के जब चुनाव होते हैं तो अलग हाँ। मुद्दे होते हैं, और जो केंद्र के चुनाव होते हैं हालांकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो वोट दूंगा ना, रामनाथ सिकारवार को दूंगा, जो यहाँ के इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं किस पार्टी? नहीं, वो कांग्रेस और वो समाजवादी पार्टी। समाजवादी हाँ पार्टी। हाँ हाँ, बिल्कुल, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, चाचा, आपके विचार क्या हैं? मैं तो ये कहता हूँ कोई भी सरकार आए, हाँ, हमको गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए। सरकार ने कोई ऐसा नहीं है कि सरकार बुरी नहीं है कोई भी, मगर उनके कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी करते हैं, वो खराब है। चलिए, गुंडागर्दी रुकनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बढ़िया है। एक हमारी बातचीत को देखते हुए बाइक से भी एक मित्र रुके हैं, पान मसाला भी लगता है चबा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आगरा की बात होती है तो बड़ा खूबसूरत शहर है, विश्व से सब लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इस जगह को क्या चीज की जरूरत है जो नई सरकार से आप उम्मीद रखते हैं? इस जगह को जिसकी जरूरत थी सर वो आ चुकी है, और वो है योगी सरकार। अच्छा, चलिए, ठीक है। क्या ऐसे कुछ आगरा को ध्यान में रखते हुए बताएं, कुछ ऐसे नए बदलाव किए उन्होंने जिसकी वजह से आगरा सर बहुत बदलाव हुआ है, जैसे कि क्राइम को लेकर के, गुंडागर्दी को लेकर के, लूट खसूट, टूरिस्ट बहुत परेशान होता था, वो सब चीजों से बहुत निजात मिलती है। ठीक है, चलिए, आप वैसे व्यवसाय क्या करते हैं? कुछ मैं प्राइवेट काम? पर्यटन व्यवसाय का। पर्यटन, चलिए, तब तो बहुत अच्छे व्यवसाय में आप, पर्यटन और आगरा तो बिल्कुल यहाँ हमारी से। जो रोजी रोटी है सर इसी पे ही चलती थी, वो पहले गुंडागर्दी थी तो नहीं चलती थी, अब चलती है तो सब काम ठीक है, सरकार अच्छी है, चलिए, बहुत बढ़िया। बाबा ने एक तरीके से कमाल अपना दिखा दिया है। चलिए, बहुत अच्छा है। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग हियर इन आगरा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, आप बात करना चाहेंगे? चलिए, ठीक है, आपसे जान लेते हैं, आइए। सर हम मतलब सरकार चेंज करना चाहते हैं, अखिलेश यादव भैया को सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं और आगे मतलब नई योजना मतलब वो सोचते हैं, नए लोगों के लिए, नए नौजवानों के लिए। ठीक है, अच्छा, देखिए, 7 मई को यहाँ पर चुनाव है। आगरा के लोग वैसे वोट करने के लिए निकलते हैं गर्मी में कि घर में बैठे रहते हैं? निकलते हैं। आते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में तो हमने देखा है कि सब लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। नहीं सर, निकलते हैं। पूरा समर्थन करदम को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी। जैन साहब, चाट में जो मसालों को मिला के एक साथ जो उसका फ्लेवर आता है, बीजेपी सरकार जैसा आप कह रहे हैं, उसने भी बहुत सारा फ्लेवर दिया है लोगों को। एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, कानून व्यवस्था को चुस्त किया। आपको क्या लगता है, शिक्षा, नौकरी और महंगाई, इन तीनों को? नौकरी तो भाई है नहीं, नौकरी है नहीं। है ही नहीं नौकरी तो। अच्छा, जहाँ सरकारी नौकरी किसी को मिले ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कहना है कि अपना ही कुछ व्यवसाय शुरू मैं तो करना अपना करता हूँ, रोज करता हूँ, रोज खाता हूँ। चाहिए? आत्मनिर्भर। हाँ जी।